नमस्कार, मैं वरुण कुमार दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर बैकग्राउंड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सिवान, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पे चर्चा करेंगे। शिक्षण के विशेषताएं, शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। शिक्षण की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनमें हम शामिल करते हैं, देखते हैं कि टीचिंग इज़ एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण में अंतः क्रिया का होना अति आवश्यक है। अगर शिक्षण में अंतः क्रिया नहीं है तो वह शिक्षण नहीं है। इसमें टीचर, शिक्षक छात्र से अंतः क्रिया करता है। इसमें टीचर का और लर्नर का दोनों का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो है शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार से अगर विशेषताओं के रूप में देखें तो शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। नाउ हम देखें तो टीचिंग इज़ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। शिक्षण प्रक्रिया पूरी तरह से फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होती है, क्योंकि जब सीखने की प्रक्रिया है वह खेल के मैदान में भी होती है, और जो इनफॉर्मल इंटरेक्शन है टीचर और स्टूडेंट के बीच उसमें भी होती है। तो इस तरह से जहाँ पे भी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है लर्निंग के लिए, वो सारी टीचिंग के अंतर्गत आती है। तो टीचिंग की जो विशेषता है वह यह है कि वह फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होती है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होती है। टीचिंग इज़ बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस इसलिए है कि इसके प्रत्येक स्टेप्स को हम सिस्टमेटिकली डिज़ाइन करते हैं, सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं कि कौन सी प्रक्रिया पहले की जाए, बाद में की जाए, मूल्यांकन किया जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं सिस्टमेटिक होती हैं, इसलिए इसे हम साइंस का नाम देते हैं, विज्ञान का नाम देते हैं। लेकिन साथ ही यह एक कला है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसको करने में सक्षम नहीं हो सकता है। जैसे घड़ा बनाना एक कला का कार्य है, सभी व्यक्ति उसे नहीं संपन्न कर सकते। उसी प्रकार से शिक्षण सभी के बस की बात नहीं है, वह एक कला है। जब तक वह कला आदमी नहीं सीखेगा वह शिक्षण कार्य नहीं कर सकता है। टीचिंग इज़ नॉट वन साइडेड। शिक्षण कभी भी एक तरफ से नहीं हो सकता है। इसमें छात्र का और शिक्षक का दोनों का एक्टिव होना, दोनों का इंटरेक्शन करना अति आवश्यक है। यह एक ध्रुवी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि यह द्विध्रुवी प्रक्रिया है। टीचिंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। यह अपने आप में स्वतंत्र क्रिया नहीं है। इसमें जैसा कि बताया गया कि यह जो शिक्षा व्यवस्था है वह ट्राइपोलर प्रोसेस है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, जिसमें कि शिक्षक, छात्र और करिकुलम, या उसे हम सोसाइटी का भी नाम दे सकते हैं, की ज़रूरत पड़ती है। तो यह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता है, यह पूरी तरह से समाज या करिकुलम पे भी डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम देखें तो शिक्षण एक स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है। टीचिंग इज़ ए प्लान्ड एक्टिविटी। शिक्षण एक तरह से योजनाबद्ध क्रिया है, क्रियाकलाप है। इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ये प्लान्ड प्रक्रिया है, पहले से ही इस पे वर्कआउट करना पड़ता है कि किस तरह की चीज़ें क्लास में शिक्षण के दौरान शामिल की जाएं, किस तरह की न की जाएं। इस पूरी एक्टिविटी को पहले से ही प्लान किया जाता है, तब वह अच्छा शिक्षण होता है, अच्छा शिक्षण कहलाता है। टीचिंग इज़ डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स। टीचिंग पूरी तरह से कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करता है। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो टीचिंग अच्छी होगी। मीन्स एक शिक्षक अपनी बातों को छात्र तक पहुंचाने के लिए
जिस भाषा का, जिस संकेतों का प्रयोग करता है, वह छात्र तक अगर पहुंच जाए तब वह शिक्षण संपन्न होता है। तो शिक्षण के संपन्न करने के लिए जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक शिक्षक शिक्षण के दौरान इस कौशल का प्रयोग बहुत ही समझदारी पूर्वक करता है और इसके प्रयोग से ही शिक्षण संपन्न किया जा सकता है। टीचिंग इज वर्दी ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। शिक्षण पूरी तरह से विश्लेषण और अर्थापन पे डिपेंड करता है और महत्व देता है इसको, क्योंकि टीचिंग प्रक्रिया में, शिक्षण प्रक्रिया में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका विश्लेषण किया जाना अति आवश्यक है। किस एक्टिविटी से, किस क्रियाकलाप से छात्र सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, किस तरह की पॉजिटिव लर्निंग हो रही है, किस तरह के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, यह सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। गुड टीचिंग इज़ डेमोक्रेटिक। अगर अच्छे शिक्षण की बात की जाए तो यह पूरी तरह से प्रजातांत्रिक होना चाहिए, जिसमें कि छात्र स्वतंत्र रूप से अपनी बात को, अपने विचारों को साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। वो अपनी बात को शिक्षक के सामने रखे, शिक्षक उस पर विचार करे, मंथन करे, जवाब दे, उनसे एक सार्थक अंतःक्रिया स्थापित करें। तो इस तरह की जो शिक्षण व्यवस्था है वो कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक या प्रजातांत्रिक होती है। टीचिंग कॉजेज मोटिवेशन। टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे कि छात्रों में सीखने के प्रति, जीवन के प्रति एक सार्थक प्रेरणा उत्पन्न हो सके। शिक्षक का कार्य यह भी होता है कि छात्रों में अभिप्रेरणा विकसित करे, जिससे कि वो अपने विषय को, अपने जीवन को ठीक ढंग से जीने के लिए तैयार हो सकें, उसके प्रति अभिप्रेरित हो सकें, उनके अंदर प्रेरणा आ सके। टीचिंग इज़ प्रोफेशनल इन कैरेक्टर। टीचिंग एक तरह से प्रोफेशनल कार्य है, एक प्रोफेशन है, एक व्यवसाय है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि उसे व्यवसाय के रूप में लिया जाए या किया जाए तो वह ज़्यादा सार्थक और सही होता है। इसे कोई भी व्यक्ति करने में सक्षम नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति सक्षम होगा जो कि इसे व्यवसाय के रूप में ले, उससे संबंधित कौशलों को सीखे, उस पर अभ्यास करे और तब जा कर के यह सार्थक और सही रूप में प्रस्तुत होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं टीचिंग इज़ प्रोफेशनल इन कैरेक्टर। टीचिंग का, शिक्षण का जो चरित्र है वह पूरी तरह से व्यावसायिक है। धन्यवाद।